महाराज परीक्षित अपने साम्राज्य में भ्रमण करते हुए एक स्थान पर आए और देखा कि गाय और बैल को एक राजा प्रताड़ित कर रहे थे। वो कली साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। कली को देखकर महाराज परीक्षित का रक्त खौलने लगा और गाय और बैल दोनों को देखकर कहने लगे, बताइए क्या मैं इनको दंडित करूं? यही वो व्यक्ति हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। उस समय गाय और बैल दोनों अपना वृत्तांत बताने लगे और बैल कहने लगे कि वास्तव में अप्रतर्क्यात अनिर्देश्यात इति केशवपि निश्चय, कि वास्तव में एक व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने, कौन हमारे जीवन में दुख और क्लेश का कारण है, इसको बता पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके विषय में चर्चा और विवेचन करते हुए अभी तक मनीषियाँ कोई निष्कर्ष पर नहीं आए। महाराज परीक्षित इस बात को सुनकर कहते हैं, आपकी वाणी को सुनकर मैं समझ गया तुम साक्षात धर्म हो। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषरूपधृक् यत् अधर्मम कृतम स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। धर्म के सिद्धांत को आप भली भांति समझ गए कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई त्रुटि की, गलती की और यदि हमने ही उस व्यक्ति की ओर संकेत किया तो हो सकता है उसका पाप का कोई भाग हमको भी लगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है आपको संरक्षण देना और इसलिए मैं उनको दंडित करूंगा। इस प्रकार महाराज परीक्षित के वक्तव्य से हम समझ सकते हैं कि हमारे अब वर्तमान के परेशानियों के पीछे भूतकाल के कई कुछ कर्मों का कारण हो सकता है। कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना बड़ा कठिन है और इसको देखना भी बड़ा कठिन है। इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना भी उससे अधिक कठिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन काल में जो भी व्यवस्था कर सकें, शनै शनै हम भगवत चेतना की ओर अग्रसर होते चले जाएं और अपने जीवन को इसी प्रकार सफल बनाएं। इस बात को समझें कि हाँ, जो मेरे वर्तमान में परिस्थितियाँ दुष्कर सिद्ध हो रही हैं, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कई कर्म हो सकते हैं। उसको समझकर मैं अपने वर्तमान परिस्थिति को एक वैराग्य के दृष्टिकोण से देखूं और ये समझूं कि अगर खाते खाते अगर मैंने अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा को चबा दिया तो अन्य किसी व्यक्ति को दोष देकर लाभ नहीं, वो तो मैंने ही अपने ही दांत से अपने ही जिह्वा को चबाया है। वो दुख और कष्ट और दर्द के पीछे मुझे भी अपना स्वयं का उत्तरदायित्व लेना आवश्यक है।